अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है नवाब ऑफ सलीमाबाद पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए ताकि कहानी आपको आसानी से समझ में आ सके। अब हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। ये एक्ट 2 है जिसका सीन 1 है। स्टोरी टेलर अपनी कहानी सुना रहा है पहले, फिर आगे आपस की बातें शुरू होंगी। After some months, the Nawab called for the commander of the cavalry and told him to bring Salim Hamid and Irfan before him. कुछ महीनों के बाद नवाब जब वापस पहुंचे होंगे तो उन्होंने बुलाया जो कैवलरी यानी जो घोड़ों की उनकी फौज का दस्ता था घुड़सवारों की, उसके कमांडर को बुलाया। उसको कहा कि भाई लेके आओ ज़रा, बुलाओ ज़रा सलीम हामिद और इरफान को, जो कि उस किसान के बेटे थे। फिर नवाब ने कहा, When I was on my travels, I visited your parents. They are getting old and need some help. Would you like to leave my service and go home to your village? जब मैं सफ़र कर रहा था तो मैं तुम्हारे वालिदैन से मिला और वो बूढ़े हो रहे हैं और उनको मदद की ज़रूरत है। क्या तुम चाहोगे कि मेरी ये सर्विस छोड़ दो, यहाँ जो मेरे साथ तुम काम करते हो ये काम छोड़ दो और वापस अपने गांव चले जाओ? वी शुड इंडीड सायर, यकीनन हम ऐसा करना चाहते हैं जनाब। वी हैव नॉट सीन आवर पेरेंट्स फॉर 10 ईयर्स, हमने अपने वालिदैन को 10 साल से नहीं देखा, हामिद और सलीम ने कहा। इरफान बोला, बट वी हैव बीन प्राउड टू सर्व इन योर कैवलरी, लेकिन हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम आपकी इस फ़ौजी जो घुड़सवार फ़ौज का दस्ता है इसमें हमने खिदमत से अंजाम दी। फिर नवाब ने कहा, थैंक यू फॉर योर सर्विस बट नाउ यू आर फ्री टू गो। आपकी सर्विसेज का बहुत शुक्रिया, आपकी खिदमत का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आप आज़ाद हैं जाने के लिए। टेक दिस बॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू योर पेरेंट्स एज अ प्रेजेंट। ये एक बॉक्स ले जाओ सोने के सिक्कों का तोहफे के तौर पे अपने वालिदैन के लिए। एंड थैंक योर मदर फॉर फीडिंग मी, अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। ऑनियंस आर द फाइनेस्ट इन द किंगडम, और उनकी जो प्याज थी ना वो पूरी बादशाहत में, पूरी सल्तनत में सबसे बेहतरीन थी। क्योंकि ज़ाहिर है जब बंदा भूखा प्यासा और थका बांधा हो तो उसको खाली प्याज भी बहुत मज़े की लग रही होती है। अच्छा, इसका एक्ट 2 शुरू होता है। एक्ट 2 का सीन 2 शुरू होता है, सीन 1 था ये, तो सीन 2 में फिर स्टोरी टेलर ने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया। द थ्री सन्स रिटर्न टू देयर होम, देयर पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी देम अगेन। तो तीनों बच्चे वापस अपने घर पहुँचे हैं, उनके वालिदैन जो हैं वो उनको देखकर जो है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश थे। देयर सन्स वुड बी एबल टू हेल्प देम ऑन द लैंड, अब उनके बेटे उनकी मदद कर सकते थे ज़मीन पर यानी खेती बाड़ी में। बट द ओल्ड वुमन वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द रूम, शी filled a large basket with onions and off she went with the basket on her head to the नवाब्स पैलेस। लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी उसने वो कमरे के कोने में गई और उसने एक बड़ी सी बास्केट जो है वो प्याज से भरी और वो निकल खड़ी हुई, ऑफ शी वेंट, निकल खड़ी हुई वो उस बास्केट के साथ जो कि उसने अपने सर पे रखी है और नवाब के पैलेस की तरफ रवाना हो गई। शी एंटर्ड द पैलेस विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, वो महल में दाखिल हुई बड़ी मुश्किल से। एट लास्ट शी वॉज ब्रॉट बिफोर द नवाब, आखिरकार वो नवाब के सामने पेश की गई। फॉलिंग ऑन हर नीज, अपने घुटनों पे गिर गई। वी डिड नॉट नो इट वॉज यू हु केम टू आवर हाउस योर मैजेस्टी, बादशाह सलामत, हम नहीं जानते थे कि ये आप थे जो हमारे घर में तशरीफ़ लाए थे। ताज़ीम में बहुत से लोग बादशाहों के सामने घुटनों के बल गिर जाते हैं, तो ऐसे वो ताज़ीम में नीचे गिर गई। नवाब ने कहा, आई लर्न मच फ्राम यू डियर लेडी एंड योर अनियंस टेस्टेड सो गुड, मैंने आपसे बहुत बहुत सीखा जनाब खातून, और आपकी जो प्याज थी उतनी जायकेदार थी, इतनी मज़े की थी। थैंक यू 1000 टाइम्स योर मैजेस्टी, बहुत शुक्रिया आपका, हज़ार हज़ार दफ़ा शुक्रिया बादशाह सलामत। आई होप योर सन्स आर नाउ हेल्पिंग यू एट होम, मुझे यकीन है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बेटे अब आपके घर में आपकी मदद करेंगे या कर रहे होंगे। दे आर, जी जी बिल्कुल वो कर रहे हैं। थैंक यू फॉर सेंडिंग देम बैक होम, उनको वापस भेजने का बहुत शुक्रिया। आई हैव ब्रॉट यू सम अनियंस एज अ प्रेजेंट, मैंने तोहफे के तौर पे आपके लिए कुछ प्याज लेके आई हूँ। थैंक यू, एंड हियर इज़ अ बॉक्स विद 100 गोल्ड मोहर्स इन इट। अच्छा, मोहर कहते हैं सिक्का, ऐसा सिक्का जो कि बादशाह की तस्वीर बनी हो, तो गोल्ड कॉइन ही समझ लें बस, ठीक है। तो ये एक डब्बा है 100 वो सोने के सिक्कों का। टेक दीज एंड नॉट एज अ पेमेंट फॉर द अनियंस बट एज अ प्रेजेंट, इसको ले जाओ, ये तुम्हारे प्याज के बदले में कोई कीमत नहीं है बल्कि एक तोहफ़ा है।
फिर स्टोरी टेलर ने उसका सीन 3 बनाया है जी। ओल्ड वुमन वॉज डिलाइटेड एंड वेंट होम ऑन द वे शी मेट अ लोकल मनी लेंडर एंड टोल्ड हिम द स्टोरी। वो बूढ़ी औरत जो है बहुत खुश हुई और वापस अपने घर की तरफ रवाना हुई, और रास्ते में वो मिली एक मकामी मनी लेंडर से। मनी लेंडर कौन होता है? जो लोगों को पैसे उधार देता है और फिर उनसे पैसे वापस लेता है। आमतौर पर मनी लेंडर्स को बहुत अच्छे लोग नहीं होते, और वो लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं और ज़्यादा पैसे वापस लेते हैं और बड़ा तकलीफ़ भी देते हैं, और बाज़ औक़ात डराते धमकाते भी हैं, मारते पीटते भी हैं। तो इन्होंने उससे मुलाकात हुई रास्ते में और उसको उन्होंने कहानी सुनाई। तो अब वो लालची आदमी था। If the Nawab gives 100 gold coins for some miserable onions, thought the moneylender, what will he give for a better gift? अगर नवाब सिर्फ बेकार सी सड़ी हुई प्याज के बदले 100 सोने के सिक्के दे देता है, तो फिर वो क्या देगा अगर उसको अच्छा सा तोहफा दिया जाए? द मनी लेंडर वेंट टू द पैलेस टू ट्राई हिज लक। तो मनी लेंडर जो है वो महल गया अपनी किस्मत आजमाने। तो सर्वेंट ने कहा, सायर दिस मैन विशेस टू स्पीक विद यू एंड प्रेजेंट यू विद अ गिफ्ट। जनाब, एक आदमी चाहता है आपसे मिलना, आपसे बात करना, और आपको कोई तोहफा देना चाहता है। तो नवाब ने कहा, हु आर यू? वहीं ने कहा, आई एम अ मनी बिजनेस मैन सायर। मनी लेंडर बोलने वाला था, लेकिन तो उसको याद आ गया तो यहाँ तो झूठ बोलना है मुझे, तो उसने अपने आप को बिजनेस मैन बोल दिया। आई एम अ मनी बिजनेस मैन सायर, यस अ बिजनेस मैन, आई हैव ब्रॉट यू अ गिफ्ट। मैं एक बिजनेस मैन हूँ जनाब, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। हाउ काइंड एंड व्हाट इज इट यू हैव ब्रॉट? कितनी मेहरबानी है तुम्हारी, तो तुम क्या लेके आए हो? A fine horse, your majesty, it is just outside. एक बड़ा अच्छा सा घोड़ा लाया हूँ जनाब आपके लिए, वो बाहर ही है। नवाब ने कहा, हाउ काइंड यू आर एंड इन रिटर्न प्लीज एक्सेप्ट अ गिफ्ट फ्रॉम मी। तुम कितने मेहरबान आदमी हो, और जवाब में तुम बराए मेहरबानी मुझसे एक तोहफा कबूल करो। The Nawab whispers to the servant goes out and comes back with a large box. नवाब ने अपने सर्वेंट के कान में, अपने मुलाजिम के कान में कुछ कहा, और मुलाजिम वापस गया और फिर वापस आया एक बड़ा सा डब्बा लिए। तो नवाब ने कहा, ओपन दिस व्हेन यू गेट होम, इट कंटेन्स अ वेरी वैल्यूएबल प्रेजेंट व्हिच कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। इसको खोलना तुम जब घर पहुंचो, इसके अंदर बड़ी ही कीमती चीज़ मौजूद है, बहुत कीमती तोहफा है जिसकी कीमत सैकड़ों गोल्ड के सिक्के हैं, सैकड़ों सोने के सिक्के हैं। थैंक यू सायर, थैंक यू, मनी लेंडर ने जवाब दिया, वो बहुत शुक्रिया आपका। द मनी लेंडर लीव्स द दरबार हॉल विद द बॉक्स। व्हेन ही कम्स आउटसाइड ही ओपन्स द बॉक्स। मनी लेंडर दरबार का जो हॉल था वो उससे बाहर निकला, और जब बाहर आया तो उसने जल्दी से डब्बा खोल के देखा। What are these? Onions? Oh no, I gave the Nawab a fine horse and he has given me a box full of onions. ये क्या है? प्याज? अरे नहीं, ये क्या हुआ? मैंने तो नवाब को पूरा इतना अच्छा घोड़ा दिया था और उसने मुझे वापसी में ये प्याज से भरा हुआ डब्बा दे दिया। तो जनाब यूं ये कहानी जो है वो अपने अंजाम को पहुंची। तो क्या समझ में आया कि नवाब ने क्या किया? नवाब जो है वो इस मनी लेंडर को देख के भांप गया था कि ये जो है 2 नंबर आदमी है। तो झूठ भी नहीं बोला नवाब ने, क्योंकि वाकई जो वो जो प्याज थी वो वाकई उसको सैकड़ों सिक्के देने पड़े थे उस प्याज के बदले, जो उसने अपनी खुशी से दिए थे, लेकिन उसके दिल में प्याज की कीमत सैकड़ों सिक्कों से ज़्यादा थी। तो वो समझ गया था कि ये जो मनी लेंडर है ना, ये 2 नंबर आदमी है और धोखा देने के लिए आया है, तो उसको उसके धोखे की सज़ा मिल गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि सवालों के जवाब आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में सवाल याद करके जाने की ज़रूरत ना रहे। जब आप खुद से लिखते हैं ना, तो आपको पता होता है, फिर समझ के लिखते हैं तो आपको पता होता है कि सवाल का क्या जवाब है। और इवन अगर कोई ऐसा सवाल भी आ जाए जो कि चैप्टर में नहीं भी दिया हुआ और एग्ज़ाम में नया सवाल बना के दिया जाए, तब भी आपको कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपको जवाब लिखना आता है। तो जवाब खुद से लिखिएगा, मैं सवाल समझा देता हूँ। और हो सकता है जवाब में कुछ कमी पेशी हो तो उसको ज़रूर चेक करवा लीजिएगा किसी से। तो इस तरह से आप चैप्टर बाय चैप्टर जब ऐसे चलते जाएंगे तो आपके जवाब इतने इंप्रूव हो जाएंगे कि आप फिर खुद से कर सकें। और कोई चेक करने के लिए अगर अवेलेबल ना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे बता दें, मैं आपको फिर समझा दूंगा कि आपके जवाब में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो शुरू करते हैं। हाउ डिड नवाब मीट द फार्मर्स 3 सन्स? नवाब के कैसे मुलाकात हुई फार्मर के 3 बेटों से? तो द नवाब कॉल्ड हिज कमांडर, है ना। तो जवाब आप शुरू ऐसे करेंगे, द नवाब
अब सवाल में डिड है ना, तो पास्ट टेंस यहाँ पे पास्ट टेंस ही होगा। तो द नवाब मेट द फार्मर्स थ्री सन्स बाय कॉलिंग देम, और किसके थ्रू बुलाया था उन्होंने? थ्रू द कमांडर ऑफ द कैवलरी। तो इस तरह से कि जवाब बनाइएगा, देखें अब आप इसको कैसे अपने अल्फाज में लिखते हैं। हु फेल्ट प्राउड एट सर्विंग दी नवाब, किसको बड़ी फ़ख्र था नवाब को सर्व करने में? तो बहुत ही आसान सवाल है कि वो तीनों बच्चे जो हैं वो प्राउड फील कर रहे थे नवाब को सर्व करने में, तीनों लड़के। तो उनके नाम लिख दीजिएगा और साथ में ही बता दीजिएगा कि वो नवाब, वो फार्मर के बच्चे थे। What did the farmer's wife give to the नवाब and why? The farmer's did है तो gave. The farmer's wife gave the नवाब a basket full of, और क्यों दी थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इज्जत कर रही थी, बहुत ज़्यादा इकराम कर रही थी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती थी। तो शी वांटेड टू थैंक दी नवाब। इस तरह से कई बात कर सकते हैं क्यों देने का जवाब, ठीक है। क्यों थैंक करना चाहती थी? क्योंकि नवाब ने उसके बच्चों को उस तक लौटा दिया था, उसको वापस कर दिया था। व्हाट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव एज द प्रेजेंट? द ओल्ड लेडी रिसीव्ड, ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। क्या रिसीव किया था? ये तो आप देख के बता सकते हैं, याद ही होगा आपको तो, बल्कि बस रिसीव की जगह रिसीव्ड होगा, बाकी तो जवाब सिंपल है। डिड द मनी लेंडर गिव गेट अ वैल्यूएबल प्रेजेंट? इसका जवाब अच्छा सा दे सकते हैं हम बहुत। द मनी लेंडर डिड गेट अ वैल्यूएबल प्रेजेंट बट इट वाज नॉट वैल्यूएबल फॉर हिम एज इट कंटेन्ड द ऑनियंस व्हिच वर वैल्यूएबल for Nawab but not valuable for him as he was only after a lot of money। तो इस तरह से कि एक जवाब बनाइए, आप अपने अल्फाज में बनाइएगा। मैंने एक अंदाज से बात की, आप देखते हैं आप कितने अच्छे अंदाज से बात समझा सकते हैं। दीज क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। अच्छा जी, देखते हैं। वाई डू यू थिंक द नवाब सेंट बॉयज़ होम? नवाब ने क्यों भेजा था? बिकॉज द नवाब सेंट द बॉयज़ होम बिकॉज ही हैड रियलाइज, उसको अंदाज़ा हो गया था कि ये दोनों फार्मर जो हैं, ये फार्मर मियाँ बीवी अपना गुजारा नहीं कर सकेंगे, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दे नीड देयर सन्स मोर देन दे आर नीडेड इन द कैवलरी। और दूसरा है कि उन्होंने जो इतना अच्छा बिहेवियर रखा था, तो उसके जवाब में एज अ as a as a gesture for the way they had served him, जिस तरह से उन्होंने उनकी खिदमत की थी वहाँ पे, तो उसके तौर पे भी उसने, तो दोनों बातें लिखेंगे। एक तो उनके मोहब्बत और खुलूस के जवाब में उसने ऐसा किया, और दूसरा है कि उसने रियलाइज़ कर लिया था कि ये दोनों गरीब अब गुजारा कर नहीं सकेंगे अपने बच्चों के बगैर। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज द नवाब? नवाब किस तरह के आदमी थे? ये जवाब आपने खुद लिखिए पूरा। नवाब बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत मेहरबान थे, बहुत शफीक थे। ये भी पता चलता है कि चालाक और समझदार भी थे, क्योंकि आखिर में जो बात हुई थी। तो इन सारी बातों को आप कैसे लिखते हैं, देखते हैं। तो उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा और आप अच्छे से जवाब लिख के हमें बताएंगे, और फिर हम देखते हैं कि किसके जवाब ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी अच्छे से लेसन में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।